हेलो ऑल, कैसे हो सब? होप सो बढ़िया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है, चैप्टर के मार्क्स भी एग्जाम में जो वेटेज है वो भी अच्छा खासा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 6 दैट इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। चैप्टर 6 का नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो चैप्टर जो है, चैप्टर इज टोटली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में चैप्टर को डिवाइड किया गया है। एंड चैप्टर का वेटेज, जैसे मैंने बताया, चैप्टर का वेटेज इज अबाउट 7 to 8 मार्क्स। ठीक है, चैप्टर एग्जाम में आएगा 7 से 8 मार्क्स के लिए, जहां पर हमें सभी क्वेश्चंस सॉल्व करते आने चाहिए। ठीक है, और चैप्टर इंपॉर्टेंट माना जाता, कई बार 8 से 10 मार्क के लिए भी इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चैप्टर इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि बाकी लोग जो है उन लोगों को इस चैप्टर से बहुत डर लगता है। ठीक है, चैप्टर बहुत डिफिकल्ट माना जाता, बट इसका अगर कंसेप्ट समझ में आ जाए, हमेशा मैं वही बोलता हूँ, कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाए तो इसके सम जो है बहुत इजीली हो जाते हैं। करेक्ट है, तो इसके अगर कंसेप्ट समझ में आ जाए तो बहुत इजीली सभी सम्स हम सॉल्व कर पाएंगे। करेक्ट है, तो अभी और कंसेप्ट समझना इसका बहुत सिंपल है। ठीक, और चीजें जो है इसमें बहुत सिंपली हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर चैप्टर को अगर मैंने बताया दो पार्ट्स में डिवाइडेड, दैट इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो कुछ बच्चे रहेंगे जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स लिया हुआ है, तो उनको अगर मैथ्स लिया हुआ था तो उनको परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ये पार्ट शायद ही उन्होंने पढ़ा होगा। करेक्ट है, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो उनके कोई डरने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि शुभम सर साथ में है, तो फिर क्या, हम पूरे चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम परम्यूटेशंस की बात करें तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो उसमें कुछ फैक्टोरियल टर्म समझ में आता। फैक्टोरियल इन द सेंस, अगर मैं सपोज फॉर बेसिक एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूँ परम्यूटेशन का फॉर्मूला, तो उसको इस तरह से लिखा जाता है, दैट इज एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब ये जो मैंने एक्सक्लेमेटरी साइन बनाया ना, उस एक्सक्लेमेटरी साइन को बोला जाता फैक्टोरियल, उसको बोला जाता है फैक्टोरियल। और इन फॉर्मूले की तरफ, मतलब ये समझ में आ रहा फॉर्मूले में उस फैक्टोरियल का यूज है, मतलब इस फैक्टोरियल का मतलब क्या है। सबसे पहले उस इस चैप्टर में जो जो चीजें लगने वाली है उस टॉपिक्स पे हमें बेसिक्स पे पहले बात करना पड़ेगा, उस बेसिक्स को पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मॉड्यूल में अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में छोटा सा टॉपिक है, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, जो कहीं पे भी मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे उसको स्किप कर देते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों को लगता है चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, तो एग्जाम में सिर्फ उसी में से आएंगे क्वेश्चंस, दैट इज फ्रॉम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। पर वहीं पे एक छोटा टॉपिक स्टार्टिंग में दिया हुआ है, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो काफी सिंपल है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जामिनर को पता है आप सिर्फ परम्यूटेशंस पढ़ के जाओगे, आप सिर्फ कॉम्बिनेशंस पढ़ोगे, बट ये जो पार्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वो आप पढ़ के नहीं जाओगे। अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग पढ़ेंगे, जो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग का मतलब क्या? आप लोगों को बस काउंटिंग कैसे करना है वो आनी चाहिए। आप काउंट कैसे करते हो तो सभी को पता ही है, पर इसमें दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आते हैं, एक आता है मल्टीप्लिकेशन, एक आता है एडिशन। इन चीजों को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा मैं। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ एग्जांपल, इफ यू हैव 3 पेन, इफ वी हैव 3 डिस्टिंक्ट पेन, डिस्टिंक्ट का पेन का मतलब क्या? 3 डिफरेंट पेन्स वी हैव। तो सपोज मैं एक पेन्स बना रहा हूँ, सपोज आई हैव 3 डिफरेंट पेन्स, दिस इज पेन नंबर 1, ठीक है, सपोज दिस इज पेन नंबर 2, सपोज दिस इज पेन नंबर 3। आई हैव 3 डिफरेंट कलर पेन्स, 3 डिफरेंट पेन्स एंड 2 मार्कर्स। ठीक है, और मेरे पास साथ में 2 मार्कर्स है, तो 2 मार्कर को सपोज मैं कुछ तो भी अलग थोड़ा डिजाइन बनाता हूँ बस समझने के लिए। ठीक है, एंड 2 डिफरेंट मार्कर्स,
ठीक है, अब इतना समझ में आया डेट आई हैव 3 डिफरेंट पेन्स एंड 2 डिफरेंट मार्कर्स, इतना स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है। अब उसमें से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट एनी वन, या तो फिर पिक एनी वन पेन, पिक एनी वन पेन और वन मार्कर, मतलब 5 चीजें हैं अपने पास। 5 चीजों में से आपको क्या करना है, सिलेक्शन मतलब ही पिक करना है किसी एक पेन को या किसी एक मार्कर को। क्या बोल रहा हूं मैं, पिक एनी वन पेन और वन मार्कर। तो कोई बच्चा क्या बोलेगा, कोई बच्चा बोलेगा सर मैं जो ग्रीन कलर वाला पेन है मैं वो सिलेक्ट करना चाहूंगा। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मैं जो रेड कलर वाला है मैं वो सिलेक्ट करना चाहूंगा। कोई बोलेगा सर ये जो पिंक पर्पल कलर में है मुझे वो वाला चाहिए। करेक्ट है। इसी तरह से क्या होगा, कोई बोलेगा मुझे पेन 1 चाहिए, कोई बोलेगा पेन 2 चाहिए, कोई बोलेगा पेन 3 चाहिए। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। कोई बोलेगा पेन 1 चाहिए, कोई बोलेगा पेन 2 चाहिए, कोई बोलेगा पेन 3 चाहिए। इसी तरह से कोई बोलेगा सर मुझे मार्कर 1 चाहिए, कोई बोलेगा सर मुझे मार्कर नंबर 2 चाहिए। करेक्ट है। तो इसके इसमें अगर मैंने बोला सिलेक्ट एनी वन, पिक एनी वन एंड हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्शन हैव बीन डन। करेक्ट है। हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्शन इज मेड, हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्शन इज मेड का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोल रहा हूं हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्शन, तो एक होगा या तो तुमने पेन 1 उठाया होगा, या तो तुमने पेन 2 उठाया होगा, या तो पेन 3 उठाया होगा। करेक्ट है। कितने वेज ऑफ सिलेक्शन हुए, ये तो 3 पेन हुए। या तो फिर तुमने मार्कर 1 लिया रहेगा या तो फिर मार्कर 2, मतलब तुमको पेन तुम 3 वेज में उठा सकते थे, या तो पेन 1 या तो पेन 2 या तो पेन 3, पेन नंबर 3। करेक्ट है। तो ये हुआ 3 वेज ऑफ पिकिंग अ पेन प्लस 2 वेज ऑफ पिकिंग अ मार्कर। करेक्ट है। समझ में आ रहा। तो जब मैं बोल रहा हूं पिक एनी वन पेन और वन मार्कर, करेक्ट है, तो जब मैं और बोल रहा हूं ना तो मैं तो क्या बोलूंगा, पेन 1 और पेन 2 और पेन 3 और पेन 4, सॉरी मार्कर 1 और मार्कर 2। कितने लोग हुए अपने पास, अपन ने उसको ऐड किया है। क्या किया आपने, उसको ऐड किया है, क्योंकि पेन 1 और पेन 2 जब बोला तो और की जगह हम यूज करते हैं यहाँ पे एडिशन वाला साइन, इसलिए एडिशन का जो साइन है तो उसके लिए हम यूज करते हैं और। तो जब कभी और दिया गया मतलब हम वहां पे क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो ऐसे समझ में आता है देयर आर 5 वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी वन पेन और एनी वन मार्कर। समझ में आया। तो बेसिक समझने का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में अगर और बोला गया है तो हम उसके जगह यूज करेंगे एडिशन, और बोला गया है तो हम उसके जगह यूज करेंगे एडिशन। और सिमिलर एग्जांपल, अगर सेम एग्जांपल में बोल रहा हूं और के लिए ऐड समझ में आ गया। अब सेम एग्जांपल में बोल रहा हूं पिक एनी वन पेन एंड वन मार्कर। मैं क्या बोल रहा हूं, पहले दिया था मैंने पिक वन पेन और वन मार्कर, अब मैं बोल रहा हूं पिक एनी वन पेन एंड वन मार्कर। तो दोनों में से एक पेन उठाना है, सब मतलब 3 पेन में से एक पेन और वन एंड वन मार्कर, पेन एंड मार्कर उठाना है। तो मतलब क्या होगा, सपोज अभी यहाँ पे देखना, समझ के चलो। अगर मैं लिख रहा हूँ पेन 1 है अपने पास, पेन 2 है अपने पास, पेन 3 है, और साथ ही में अपने पास साथ में है मार्कर 1 एंड मार्कर 2। तो कोई बच्चा क्या करेगा, कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे जो चाहिए पेन 1 एंड मार्कर 2 चाहिए, तो ये एक ऑप्शन मिला अपने को। करेक्ट है। कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे पेन 1 एंड मार्कर 2 चाहिए, तो ये दूसरा ऑप्शन मिला अपने को। सही बात है, ये 2 ऑप्शन मिले। सिमिलरली कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे पेन नंबर 2 चाहिए एंड मार्कर नंबर 1 चाहिए, मतलब ये हो क्या जाएगा, पेन 2 एंड मार्कर 1 के साथ आगे वाला क्या होगा, पेन 2 एंड मार्कर 2, ये मिलेगा हमें ऑप्शन नंबर 4। सिमिलरली गोज विथ पेन 3, तो पेन 3 एंड मार्कर 1 ऑप्शन नंबर 5, पेन 3 एंड मार्कर 2 ऑप्शन नंबर 6। यहां से समझ में आ रहा इफ वी हैव टू सिलेक्ट वन पेन एंड वन मार्कर, तो मुझे लिखना चाहिए था पेन से कितने हैं मेरे पास, 3 पेन एंड वन मार्कर के लिए मैं यूज करूंगा मल्टीप्लीकेशन का साइन, मार्कर से मेरे पास 2, मतलब क्या है 3 पेन, पेन 1 और पेन 2 और पेन 3, तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, उसके लिए 3 लिखा और यूज किया था। एंड मार्कर के लिए मैं मल्टीप्लाई का साइन यूज करूंगा, तो आंसर देखना करेक्ट आएगा क्या, 3 2 जा 6 वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन पेन एंड वन मार्कर। तो होप से सबको इतना बेसिक समझ में आया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग का मेन मुद्दा क्या है, कि अगर हमें और दिया हुआ तो और के लिए हम यूज करेंगे एडिशन का साइन। जब हम इसके सिंपल एग्जांपल्स एमसीक्यूज देखेंगे तो और भी सिंपल समझ में आएगा, पर होप सो सबको इसका मतलब समझ में आ रहा है। और का मतलब ऐड क्यों किया, इफ यू हैव टू सिलेक्ट वन पेन और वन मार्कर,
पेन 1 और पेन 2 और पेन 3 और पेन 4 ऐसे सिलेक्शन हो सकते हैं। और इसी तरह से पेन 1 एंड मार्कर 1 बोला तो उसके हम मल्टीप्लाई मतलब ही एंड के लिए हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड के लिए हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। करेक्ट है। तो इसी के साथ हमें समझ में आया व्हाट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग तो समझ में आया, अब हम डायरेक्टली बढ़ेंगे इसके परम्यूटेशंस जो टॉपिक है। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग तो हमने अभी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज परम्यूटेशंस का कंसेप्ट और उसके टाइप्स ऑफ सम को कैसे सॉल्व किया जाता। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सम को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फिर से मूवी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अभी एक छोटा मूवी देख लेना जहां पे हीरो में हूं। करेक्ट है, जहां पे आपको समझ में आएगा कि परम्यूटेशंस का मतलब क्या है, कंसेप्ट क्या है और उसके जो टाइप्स ऑफ सम है उन टाइप्स ऑफ सम को किस तरह से सॉल्व किया जाता। करेक्ट है। सो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं एक छोटे मूवी दिखाऊंगा वो देखना है आपको, उसके बाद उसका पूरा कंसेप्ट समझना है और फिर उसके बाद हम परम्यूटेशंस के एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर अभी मैंने तो फंडामेंटल प्रिंसिपल समझा दिया, अब देखते हैं परम्यूटेशंस का मतलब होता क्या। हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर शो। सही है, आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि बच्चों को डिफिकल्ट लगता पर है नहीं ये इतना टॉपिक, इतना डिफिकल्ट। सही है, तो परम्यूटेशन बेसिकली होता क्या, मूल चीज से पढ़ना चालू करेंगे। परम्यूटेशन का कंसेप्ट और उसके ट्रिक्स सभी आज यहाँ पे कवर करने वाले। परम्यूटेशन में बेसिकली 5 से 6 कुछ इसके केस आते हैं। केस मतलब ही कुछ कंडीशंस आते हैं और उस कंडीशन के बाहर इसमें कुछ ज्यादा बार पूछा नहीं जाएगा, इसके बाहर कुछ पूछने के लिए है भी नहीं। और उन्हीं 5 से 6 केसेस को हम सारे यहीं पे डिस्कस करेंगे और परम्यूटेशन के 100% मार्क्स आज हम यहीं पे पूरा कवर करने वाले हैं। सही है, तो बस ध्यान से सुनना आज के लेक्चर को। तो परम्यूटेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज परम्यूटेशन? व्हाट इज परम्यूटेशन? परम्यूटेशन इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। चीजों को अरेंज किससे किया जाए, कितने वेज में अरेंज किया जाए, वो हमें बताएगा परम्यूटेशन। ठीक है, तो परम्यूटेशन का दूसरा नाम क्या बताया? इट इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। सही है, तो परम्यूटेशन कहां पे यूज होता है हमें? बेसिकली इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि मोबाइल के नंबर्स, टेलीफोन नंबर्स, व्हीकल नंबर्स, इन सब चीजों में परम्यूटेशन का यूज होता है। मतलब क्या, हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनमें से किस नंबर्स को यूज करके अरेंज करना है, उन नंबर्स को कितने वेज में अरेंज कर पाते हैं, क्योंकि जितने वेज में हम अरेंज कर पाएंगे उतने वेज में हमारे मोबाइल के नंबर्स जनरेट होने वाले हैं, उतने वेज में हमारे कार के या टू व्हीलर्स के नंबर्स जनरेट होते हैं। तो ठीक है, तो इन नंबर्स को कैसे जनरेट किया जाता है? बाय द यूज ऑफ परम्यूटेशंस। सही है, तो परम्यूटेशन में देखना हमने एक फॉर्मूला दिया है, बेसिक फॉर्मूला है और फॉर्मूले के यूज करने भी नहीं वाले हम। पर फॉर्मूला कहां पे यूज होगा? अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाए, एग्जामिनर की दया आ जाए आप पे, तो आपको पूछ लेगा कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है, वो तो बता दो कम से कम। तो अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो बस उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम फॉर्मूला पढ़ लेंगे इस चीज का, परम्यूटेशन का। सही है, तो फॉर्मूला देखना क्या है, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये उसका फॉर्मूला हुआ। अब देखना लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जो लिखा है वो हमने लिखा है कितने लोग और कितनी जगह, कितने लोग और कितनी जगह, इन चीजों का हम आगे यूज करने वाले हैं और यही इसका ट्रिक है और यही इसका कंसेप्ट है। एकदम बेसिक है, देखना क्या होगा इसमें आगे। फॉर्मूला बस समझ लो, बस देख लो एक बार, याद करके चले जाओ। इसके जो सम्स करने वाले उसमें हम फॉर्मूला नहीं यूज करने वाले, क्योंकि फॉर्मूला यूज करने के लिए उतना टाइम नहीं है हमारे पास। कंसेप्ट और ट्रिक से तुरंत आंसर लेके आएंगे हम इस चीज का। देखना, तो आगे बढ़ने से पहले देखना एक एग्जाम्पल दिया मैंने, 5 अलग लोग दिए आपके सामने, 5 अलग अलग लोग हैं और उनके लिए 5 जगह है। 5 लोगों के लिए 5 जगह है, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब 5 लोगों को 5 डिफरेंट चीज पे कैसे अरेंज करेंगे, कितने वेज में अरेंज कर पाएंगे वो देखना। इसको कैसे करेंगे? 5 लोगों के लिए कैसे लिखेंगे हम वो देखना। 5 लोग हैं, उनके लिए जगह कितनी है? 5 जगह। 5 लोगों के लिए 5 जगह, मतलब क्या लिखा? 5P5। n को हम क्या बोलेंगे? 5 लोग। r जो था फॉर्मूले में देखना, हमने देखना फिर से देखना, n को लिखा है कितने लोग और r जो नीचे लिखा है उसको लिखा है कितनी जगह। तो यहाँ पे देखना कितने लोग हैं? 5 लोग, जगह कितनी? 5। तो 5 लोगों के लिए 5 जगह, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ठीक है, मतलब ही क्या आंसर बोले तो डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। देखना 5P5 इट इज नथिंग बट, इसका देखना कैसे करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर है उससे स्टार्ट करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर है उससे स्टार्ट करेंगे मतलब 5, और नीचे जो भी नंबर हो
उतने नंबर्स तक मल्टीप्लाई करते जाना है। नीचे कितना है 5, तो 5 नंबर्स तक मल्टीप्लाई करते जाना है। मतलब ये क्या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नीचे तक जाना है। सही है, मतलब ये क्या नीचे देखना कितना था 5, तो ये कितना है 1 2 3 4 5 नंबर्स तक हम मल्टीप्लाई करते गए, बस ये इसका आंसर आ गया। अब देखना इसका आंसर आ जाएगा 120, तो 5 लोगों को 120 वेज में अरेंज कर पाएंगे हम 5 सीट पे। मतलब ये क्या कभी ये भी बैठ सकता है, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये। फर्स्ट सीट पे 5 में से कोई भी एक बैठ सकता है, या तो फिर इसको कैसे करेंगे देखना, दूसरा वे इसका करने का क्या है, फर्स्ट सीट पे कितने लोग बैठ सकते हैं, 5 में से कोई भी एक बैठ सकता है। अब 5 में से कोई भी एक बैठ चुका तो कितने बचे लोग, 4 लोग। तो सेकंड पोजीशन पे कितने लोग बैठ सकते हैं, 4 लोग बैठ सकते हैं एक जगह, तो 4 लोगों के लिए एक जगह है। सही है, 4 लोग बैठ सकते हैं। थर्ड पोजीशन पे 2 लोग बैठ चुके, कितने लोग बचे 3 लोग, तो 3 में से कोई भी एक बैठ सकता है। फर्स्ट पोजीशन में 5 में से कोई भी एक, सेकंड पोजीशन पे 4 में से कोई भी एक, सिमिलरली थर्ड पोजीशन पे 3 में से कोई भी एक, सिमिलरली आगे 2 में से और 1 में से। इन चीजों को बस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आंसर ऑफ परम्यूटेशन। मतलब ये कितने वेज में 5 लोगों को हम अरेंज कर पाएंगे, उसका आंसर है 120 वेज में 5 सीट पे 5 लोगों को अरेंज कर पाएंगे। अगर सपोज हमारे पास अगर 3 सीट हो, 3 सीट अवेलेबल हो और 5 लोग हो, तो कैसे करेंगे बोलना, एकदम सिंपल है। 5 लोगों के लिए कितनी जगह है, 3 जगह, 5 लोगों के लिए 3 जगह, तो इसका आंसर देखना कैसे आ जाएगा। क्या बोला, ऊपर के नंबर से स्टार्ट करना है, नीचे जो भी नंबर है उधर उतने नंबर्स मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 20 इंटू 3 60, इसका आंसर आ जाएगा। इसका ये एक वे हुआ करने का, ये एक तरीका हुआ। दूसरा वे इस तरीके से करो, यहाँ पे देखना 5 इंटू 4 इंटू 3, पहले फर्स्ट सीट पे 5 में से कोई भी बैठ सकता है, सेकंड सीट पे 4 में से कोई भी बैठ सकता है, थर्ड सीट पे 3 में से कोई भी बैठ सकता है। उसके आगे सीट्स ही नहीं है, तो बस खत्म कहानी, आगे हमारा आंसर। सबको समझ में आया। अब देखते हैं आगे बढ़ने से पहले इसमें जो मैंने बताया 4 से 5 जो केस आने वाले हैं, उसी में इसका पूरी दुनिया घूमती है, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। सही है, तो इसमें देखना हमें क्या दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले फैक्टोरियल्स के कुछ जो वैल्यूज है 0 से लेकर 8 तक, फैक्टोरियल्स के अगर वैल्यूज आपको याद हो तो आंसर यू कर पाएंगे आप, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मतलब ये क्या, ये कंपलसरी याद करने नहीं बोल रहा हूं बस, पर अगर आपको याद हो जाए तो कैलकुलेशन इजियर हो जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, जैसे कि 0 फैक्टोरियल होता है 1, 1 फैक्टोरियल होता है 2, 2 फैक्टोरियल होता है 2, मतलब उसी तरह 1 फैक्टोरियल होता है 1, 2 फैक्टोरियल होता है 2, उसी तरह 8 फैक्टोरियल तक अगर ये वैल्यूज अगर याद हो जाए तो कैलसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आंसर हम बोल पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है बेसिक्स ऑफ परम्यूटेशन है। बेसिक ऑफ परम्यूटेशन मतलब ही क्या, एनपीएन का वैल्यू क्या होगा डायरेक्टली हमें बोलना हो। मतलब ही क्या, अब ऊपर हमने देखना क्या किया, एनपीएन इसका वैल्यू होता है n फैक्टोरियल। मतलब देखना ऊपर हमने क्या किया 5p5, तो 5 नंबर्स को 5 नंबर तक मल्टीप्लाई करते गए, मतलब ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब जाके हमारा आंसर आया 120। पर इसका डायरेक्ट वैल्यू कैसे आ जाएगा, 5p5 का डायरेक्ट वैल्यू क्या होता है 5 फैक्टोरियल। सिंपल दूसरा एग्जांपल, 6p6 का डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का हमें आंसर पता है दैट इज 720, दैट इज 720। डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 6 लोग हो और 6 जगह है, तो क्या आ जाएगा आंसर 720 वेज में इन लोगों को अरेंज कर पाएंगे। एकदम सिंपल, बेसिक सबको समझ में आया। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट। और दूसरा जो है np1 इज इक्वल टू n, मतलब 5 लोगों के लिए एक जगह हो, 5 लोगों के लिए एक जगह हो, तो उसको कितने वेज में अरेंज कर पाएंगे, 5 वेज में। ठीक है, या तो फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट पर्सन बैठेगा, या तो सेकंड, या तो थर्ड, या तो फोर्थ, या तो फिफ्थ पर्सन बैठेगा। एकदम सिंपल है। सही है, ये बेसिक समझ लो, या तो फिर कैलकुलेट कर लो, थोड़ा सा टाइम जाएगा बस। ये बेसिक क्यों, क्योंकि ये चीजें हमेशा आती है, तो डायरेक्टली हम आंसर दे पाएंगे। टाइम हमें कम करना है, ट्रिक्स क्या है, हमें टाइम कम करना है, हमें ट्रिक्स यूज करके। अब देखना जो 5 केस है उसकी शुरुआत करते हैं हम। फर्स्ट केस में अल्फाबेट्स दिए होते हैं, कुछ केस में अल्फाबेट दिए होते हैं, कुछ केस में नंबर्स दिए होते हैं, इस तरह केसेस होते हैं। कुछ केस में बोला जाएगा रिपीटेशन इज अलाउड, कुछ केस में बोला जाएगा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये चीजें क्या है हम अभी सब पढ़ लेंगे इसमें। देखना क्या क्वेश्चन, देखना क्या दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन से हम समझ लेंगे ट्रिक्स कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखना, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड रुचिका। रुचिका जो वर्ड दिया है उसके लेटर्स को यूज करके, उसके लेटर्स को यूज करके 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है हमें। तो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे, 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है, कितने वर्ड बनेंगे। अब देखना पहले तो लेटर्स कितने हमारे पास, R U C H I K
ए। कितने लेटर्स है? 7 लेटर्स है। कितने लोग हैं? 7 लोग। कैसे बोलेंगे इसको? कितने लोग हैं? 7 लोग। 7 लोगों के लिए अब 4 लेटर्स वर्ड बनाना है बोले तो 4 जगह बनेंगे, 1 2 3 4। इन 4 जगह में से कोई भी 4 लेटर्स को बिठा सकते हैं हम, सही है। इन 4 जगह में लेटर्स को बिठा सकते हैं बोले तो 7 लोगों के लिए जगह कितनी है? 4। तो क्या लिखेंगे? 7p4। इसका डायरेक्टली आंसर कैसे निकालेंगे बोलना? इसका आंसर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। आ गया बस आंसर। फर्स्ट कंडीशन है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ये रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो 7 लोगों के लिए 4 जगह है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 210। आ गया डायरेक्टली आंसर, एकदम तुरंत आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है, अब इसी में दूसरा वे क्या है करने का। अब देखना, जो हमने ऊपर जो एग्जांपल है उसमें कैसे किया था, फर्स्ट पोजीशन में 7 में से कोई भी बैठ सकता है, 7 लोगों में से कोई भी बैठ सकता है फर्स्ट पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन पे कितने लोग बाकी? 6 लोग बाकी। 6 लोग बैठ सकते हैं सेकंड पोजीशन पे, 6 में से कोई भी एक, सही है। 6 लोगों में से कोई भी एक। थर्ड पोजीशन पे 5 में से कोई भी एक, और यहाँ पे 4 में से कोई भी एक। बस वही आंसर है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। वही किया अभी हमने, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, दैट कम्स आउट टू बी 210। सही है। अब इसमें देखना, रिपीटेशन इज अलाउड बोल रहे हैं। रिपीटेशन अलाउड बोले तो क्या? अगर 4 जगह है हमारे पास, रिपीटेशन अलाउड बोले तो क्या? अगर यहाँ पे आर का यूज किया तो थर्ड पोजीशन पे भी आर बैठ सकता है, सेकंड पे भी आर बैठ सकता है, फोर्थ पे भी आर बैठ सकता है, सही है। या तो ये इस तरह से भी चलेगा, यहाँ पे आई बैठ गया समझो, इस तरह से भी चलेगा। मतलब कि किसी भी लेटर का रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है कहा गया है यहाँ पे। तो मतलब क्या, अब देखना इसको इस तरीके से करेंगे हम। देखना, फर्स्ट पोजीशन में 7 में से कोई भी बैठ सकता है। अब जो फर्स्ट पोजीशन में बैठ चुका है वो सेकंड पोजीशन में बैठ सकता है ना, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो मतलब ये क्या, सेकंड पोजीशन में बैठ सकता है। फिर से यहाँ पे कितने लोग हैं? 7 लोग, क्योंकि जो बैठ चुका वो फिर से यहाँ पे बैठ सकता है। मतलब ये क्या, फिर से 7 लोग हैं। फिर से थर्ड पोजीशन पे फिर से 7 लोग, और फिर से यहाँ पे 7 लोग। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट इज 7 टू द पावर 4, that comes out to be 2401, that comes out to be 2401। एकदम सिंपल, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, एकदम बेसिक। और इसी पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस नहीं आते। हम फास्ट कर रहे हैं, एकदम ट्रिक वैसे कर रहे हैं, एकदम बेसिकली वैसे कर रहे हैं, सही है। इसका सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हमें पूछा जाएगा नंबर्स। अगर हमें नंबर्स दिया जाए तो बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा इस केस में। अल्फाबेट्स में कुछ भी चेंज नहीं है। अब नंबर्स में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा जब नंबर्स में 0 अगर ये नंबर दिया जाए, 0 अगर ये नंबर दिया जाए, तो देखना, अगर हमें 3 डिजिट्स का कोई नंबर बनाना हो, एक नंबर बनाना हो 3 डिजिट्स का, तो जगह कितनी? 3 जगह। अब फर्स्ट पोजीशन पे 0 को हम कभी भी नहीं बिठा सकते। क्यों? अगर फर्स्ट पोजीशन पे 0 हो और आगे सपोज 1 2 हो, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 1 2। मतलब 0 तो हमेशा हम कंसीडर नहीं करते, सही है। तो ये कितना नंबर्स का कितने डिजिट्स का नंबर बना? ये बना 2 डिजिट्स का नंबर, पर हमें बोला गया 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है। इसलिए फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा याद रखना 0 नहीं आएगा। बाकी कोई भी पोजीशन पे 0 आ सकता है, बाकी कोई भी पोजीशन पे 0 आ सकता है। तो इस केस में हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। और इसमें भी दो केस दिए, एक तो रिपीटेशन इज अलाउड, एक रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो नॉट अलाउड, तो फर्स्ट केस हम करेंगे रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए। अब देखना क्या है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। क्वेश्चन देखना, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द नंबर्स। 4 डिजिट, तो इसके लिए जगह कितनी है? 4 जगह है, सही है। 4 जगह के लिए कितने लोग हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। 7 लोगों के लिए अब 4 जगह है, पर इसमें नंबर्स में देखना क्या, फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता, तो 0 नहीं आ सकता यहाँ पे। तो बाकी के 6 लोग आ सकते हैं, बाकी के 6 लोग आ सकते हैं। तो 0 नहीं आ सकते, तो बाकी के 6 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। 6 में से कोई भी, 6 लोगों में से कोई भी एक बैठ सकता है। अब सेकंड पोजीशन की बात करें, सेकंड पोजीशन पे 0 आ सकता है, सही है। अब इन 6 लोगों में से कोई एक फर्स्ट पोजीशन पे बैठ गया, कोई एक फर्स्ट पोजीशन पे बैठ गया, तो बचे कितने? 5 लोग। और ये एक 0 भी आ सकता है, तो ये, सही है। तो कितने लोग हुए अभी? टोटल 6 लोग। तो सेकंड पोजीशन पे 6 में से कोई भी एक बैठ सकता है। फिर से यहाँ पे क्या आएगा? 6। बस इतना ही चेंज है। क्या बताया मैंने? फर्स्ट पोजीशन पे 0 तो नहीं आ सकता, तो अभी कितने लोग बचे? 6 लोग। तो 6 लोग में से कोई भी एक बैठ सकता है, वहां पे हमने लिख दिया 6। अब आगे इसके क्या, अब आगे देखना 0 आ सकता है, तो कितने लोग अभी हो गए? 6 लोग में से कोई भी बैठ सकता है। फिर से अभी थर्ड पोजीशन पे क्या होगा? रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो थर्ड पोजीशन पे 5 में से कोई भी बैठ सकता है, क्योंकि 2 लोग बैठ चुके। 7 लोगों में से कितने बचे? 5 लोग। 5 में से फिर से लास्ट पोजीशन पे आएगा 4 लोग, क्योंकि 3 लोग बैठ चुके। तो 7 लोगों में से 3 लोग बैठ चुके, कितने बैठ सकते हैं? 4 लोग, सही है ना। 4 लोग में से कोई भी एक बैठ सकता है। बस ये आ गया इसका आंसर।
ये इसका आंसर आ गया। इसका दूसरा वे क्या देखना, पहले तो 4 पोजीशंस, हमेशा याद रखना पोजीशंस बना देना, एकदम सिंपल बन जाएगा आंसर। 4 पोजीशन बना दिए, फर्स्ट पोजीशन पे 6 में से कोई भी बैठ सकता है क्योंकि 0 नहीं आ सकता, तो बच्चे 6 लोग में से कोई भी बैठ सकता है। अब आगे देखना कितनी जगह है, आगे जगह बची है 3 लोगों के लिए, 3 जगह, लोग कितने, अभी 6 लोग बचे, 7 में से 1 बैठ चुका, 7 में से 1 यहाँ पे बैठ चुका, सही है, ये 0 नहीं है, 7 में से कोई भी 1 यहाँ पे बैठ चुका। अब कितने लोग बाकी, 6 लोग, तो 6 लोगों के लिए 3 जगह, 6 लोगों के लिए 3 जगह, ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इस 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, सही है, तो इसका आंसर देखना क्या आ जाएगा, 6 × 6 × 5 × 4, सही है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा 6 × 5 × 4। क्या पता है, नीचे जो भी नंबर है उतने नंबर जो ऊपर मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल। यू आर नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाए, मतलब ही क्या, 4 पोजीशन दिए, अगर यहाँ पे 1 आया तो 1 यहाँ पे भी आ सकता है, ये होता है रिपीटेशन अलाउड, सही है। तो रिपीटेशन अगर अलाउड हो जाए फिर भी इसमें 0 तो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो 4 पोजीशन पहले बना लो, पहले तो 4 पोजीशन बना लो। अब इसमें 0 फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो क्या आएगा, बाकी 6 लोग में से कोई भी आ सकता है, बाकी 6 में से कोई भी आ सकता है। और अब आगे देखना, आगे कितने लोग हैं अभी, अगर इस पे कोई 7 अगर बैठ चुका, 7 नहीं, सपोज इस पे 5 नंबर बैठ चुका, तो 5 फिर से आगे बैठ सकता है, तो फिर से अभी आगे और 0 भी बैठ सकता है। तो अभी कितने लोग हैं, 7 लोग टोटल, अभी कितने बैठ सकते हैं, 7 लोग बैठ सकते हैं। तो 7 फिर से यहाँ पे 7, फिर से यहाँ पे 7, समझ में आया सबको, कितने लोग, तो टोटल 7 लोग, उसमें से 0 नहीं बैठ सकता, तो कितने बचे, 6 लोग। तो फर्स्ट पोजीशन पे 6 लोग बैठ सकते हैं, सेकंड पोजीशन पे 7 में से कोई भी एक बैठ सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड, फिर से थर्ड पोजीशन पे 7 में से कोई भी एक बैठ सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, डेट विल बी 6 × 7 × 7 × 7, उसका आंसर आ जाएगा 2058, एकदम सिंपल। अब बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस एकदम इंटरेस्टिंग केस, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लिया है वो कई बार पूछा गया है। देखना क्या है, अरेंज लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे इन सच अ वे, मंडे जो वर्ड है उसके जो लेटर्स है उनको यूज करना है इन सच अ वे दैट वर्ड बिगिंस विथ M एंड डज नॉट एंड विथ Y। अब कितने लेटर्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है, तो 6 जगह बनाएंगे पहले तो, 1 2 3 4 5 6। अब देखना इन केसेस में हमेशा क्या करना, जो भी कंडीशन दिया है ना, कंडीशन पहले यूज करना, फिर हमारा यूज करना कितने लोग और कितनी जगह। पहले क्या यूज करना है, कंडीशंस, उसके बाद यूज करना है कितने लोग और कितनी जगह, सही है। अब देखना इसमें हमें क्या दिख रहा, कितनी जगह है। अब कंडीशन क्या है, इन सच अ वे दैट वर्ड बिगिंस विथ M, मतलब यहाँ पे M से ही शुरू होना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे M ही आना चाहिए। तो फर्स्ट पोजीशन में कितने लोग बैठ सकते हैं, सिर्फ M बैठ सकता, बोले तो एक ही लोग बैठ सकते हैं, एक ही बंदा बैठ सकता है। अब बात की है डज नॉट एंड विथ Y, डज नॉट एंड विथ Y। अब देखना ये 2 कंडीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे सिर्फ M बैठ सकता है, सेकंड लास्ट पोजीशन पे Y नहीं बैठ सकता, तो बाकी कितने लोग बचे, O N D एंड A, O N D एंड A। M नहीं बैठ सकता क्योंकि M को हमने फर्स्ट पोजीशन पे यूज कर चुके हैं, M को फर्स्ट पोजीशन पे यूज कर चुके हैं, तो लास्ट पोजीशन पे Y नहीं आएगा, तो बाकी कौन से लोग आ सकते हैं, O N D एंड A, ये 4 लोग आ सकते हैं। अब 4 लोगों के लिए यहाँ पे कितनी जगह है, 1, 4 लोगों के लिए 1 जगह है, या तो फिर सिंपली 4 लिखो चलेगा क्योंकि उसका आंसर 1 ही आने वाला है, मतलब उतना ही आने वाला है, सही है। तो अब कितने लोग बैठ सकते हैं उस पोजीशन पे, 4 लोग बैठ सकते हैं। अब आएंगे, अब दोनों कंडीशन यूज कर ली, अब बीच में देखना कितने लोग बाकी, अभी इन चारों में से कोई भी एक बैठेगा, तो 3 लोग यहाँ पे बचे, यहां से 3 लोग बचे, और यहाँ पे 1 लोग यूज कर चुके, सही है। अब देखना 2 पोजीशन फिक्स हो चुकी, मतलब ही क्या, यहाँ पे एक कोई बैठ चुका, यहाँ पे एक कोई बैठ चुका, टोटल 6 में से 2 लोग को बिठा दिया, कितने लोग बचे, 4 लोग। 4 लोगों के लिए कितनी जगह दिखाई दे रही बीच में, 4 लोग, 4 जगह, तो 4 लोगों के लिए 4 जगह, तो इन सभी में मल्टीप्लाई, मतलब ही 1 × 4p4 × 4 इसका आ जाएगा आंसर। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, 1 × तो चले जाएगा, ठीक है। 4p4 को कैसे करेंगे, देखना 4p4 को हम कैसे करेंगे, इट विल बी डन बाय यूजिंग 4p4 को हम करेंगे विद द यूज ऑफ 4 × 3 × 2 × 1। क्या बोला, नीचे जितने भी नंबर्स उतने नंबर्स को ऊपर मल्टीप्लाई करो, या तो फिर मैंने डायरेक्टली बताया था 4p4 का क्या होता है, 4 फैक्टोरियल होता है, और 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट
24 इंटू 4, इसका आंसर आ जाएगा 96। सिंपल, ठीक है। तो सबको बेसिक समझ में आया क्या क्या? बस एक चीज गोल्डन रूल याद रखना, जो भी कंडीशन दिया है वही से शुरू करेंगे। जो कंडीशन दिया पहले उसको काम निपटा लो उसका, फिर आगे काम करेंगे। एकदम सिंपल, कितने लोग और कितनी जगह, बस आ जाएगा आंसर। अब इसमें फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस मेरा सबसे फेवरेट वाला ये, इसमें ना क्या है, एक तो आता है टुगेदर वाला केस और नेवर टुगेदर वाला केस। इसमें ये केस एक काफी बार पूछा जाता है और काफी सिंपल केस है, एकदम सिंपल। अब इसमें देखना क्या दिया है, पहले तो वो समझ लो। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड लोगैरिथम। लोगैरिथम एक वर्ड दिया है, उसके लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं? इफ वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। ऑलवेज टुगेदर वाला केस आया, मतलब ही ऑलवेज टुगेदर बोला है तो पहले वॉवेल्स क्या होता है? वॉवेल्स होता है ए, ई, आई, ओ, यू। इतना बेसिक सबको पता ही है, सही है, बचपन से करते आ रहे हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू ये क्या हुए? वॉवेल्स। अब वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। अब इन लेटर्स में वॉवेल्स कौन से है, पहले तो वो पहचान लेते हैं। ओ, ए, आई, ये तीन, ये बस और नहीं दिख रहे कुछ, तो ओ, ए एंड आई आर द वॉवेल्स। तो ये तीन जो चीज है ये हमेशा साथ में है, ये हमेशा साथ में है। बोले तो क्या, इनको लेंगे साथ में, ओ, ए एंड आई। ये जो भी चीजें साथ में आती है ना, ऑलवेज टुगेदर, जो भी चीजें साथ में चाहिए उनको एक साथ में लिख के एक रस्सी से उनको बांध देंगे। मतलब ये क्या, उनको क्या चाहिए, ये तीनों साथ में चाहिए ना, लो तुम तीनों को साथ में रस्सी से हम बांध देते। अब इन तीनों को रस्सी से बांध दिया। अब बचे कितने लोग? बचा एल, जी, आर, टी, एच एंड एम। अब ये टोटल, अब देखना ये जो रस्सी से बांधा इनको हम एक ही एंटिटी कंसीडर करेंगे। जिन लोगों को रस्सी से बांधा उनको एक ही एंटिटी कंसीडर करेंगे। मतलब ये क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। कितने लोग? 7 लोग। 7 लोगों के लिए 7 जगह, 7 लोगों के लिए 7 जगह कैसे करेंगे? 7p7। पर एक बात याद रखना, वो जो 3 लोगों को बांधा है रस्सी से, वो भी तो रस्सी में घूम सकते ना। मतलब रस्सी हमने उनको लूज बांधी है, समझना। तो रस्सी में तीनों भी अंदर के अंदर घूम सकते हैं, सही है। मतलब ये वो ए, ओ, आई ऐसा भी हो सकता है, या तो आई, ए, ओ ऐसा भी हो सकता है, सही है। मतलब ये वो तीनों भी रस्सी में घूम सकते हैं। मतलब 3 लोग भी 3 जगह पे घूम सकते हैं। वो तीन जगह पे घूम सकते हैं। मतलब ये क्या, इनटू 3 लोगों के लिए 3 जगह जो रस्सी से बांधा उनके लिए। बस इसका आंसर आ चुका हमारे सामने। बेसिकली डायरेक्ट इसका आंसर हमारे सामने आ चुका है। 7p7 क्या होता है? 7 फैक्टोरियल, दैट इज नथिंग बट 5040। एंड 3p3 क्या होता है? 3 फैक्टोरियल, दैट इज नथिंग बट 6। तो 5040 इंटू 6 कर देना, इसका आंसर कुछ आ जाएगा आपके सामने 30240। इसका आंसर आ जाएगा 30240। ये क्या हुआ? ऑलवेज टुगेदर। मतलब ये जो 3 वॉवेल्स थे ए, ओ एंड आई, ये हमेशा साथ में है। ऐसा केस, ये तीनों को साथ में रखे कितने वर्ड्स बना सकते हैं? हमने बताया 30240 इतने वर्ड्स बना सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा तो एक एक लिखते बैठो और समझ में आ जाएगा, सही है। अब दूसरा केस है इसमें, नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर। नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर बोले तो कोई भी वॉवेल साथ में नहीं है, नेवर टुगेदर। मतलब ये क्या, कोई भी वॉवेल साथ में नहीं है। अब इसमें देखना, इसमें एकदम सिंपल केस है। ये तो हमने फर्स्ट केस किया ऑलवेज टुगेदर। एक बात हमेशा फिर से रिपीट करता हूं, ऑलवेज टुगेदर में क्या करेंगे? जो भी लोग साथ में चाहिए, जो भी लोग ऑलवेज टुगेदर चाहिए उनको साथ में लिखेंगे, एक रस्सी से बांधेंगे और उनको कंसीडर करेंगे एज वन एंटिटी। और बाद में हम वो तीनों भी, जितने भी लोग हैं वो अपने ही जगह पे घूम सकते हैं, वैसा कंसीडर करके उसको भी कंसीडरेशन में लेना है और लिखना है 3p3, या 4 लोग रहेंगे तो 4p4। उसका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। अब आगे हमें दिया है नोट 2 वॉवेल्स आर टुगेदर। नोट 2 वॉवेल्स आर टुगेदर मतलब ही क्या, कोई भी साथ में नहीं है, जो वॉवेल्स है साथ में नहीं है। तो मतलब ही क्या, टोटल वेज में से, टोटल वेज क्या होगा? टोटल वेज एक तो टुगेदर वाला केस होगा, मतलब ये एक तो साथ में है और नेवर टुगेदर, साथ में भी और नहीं साथ में भी, इन दोनों को मिला लिया जाए तो टोटल वेज ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं हम। अब इसमें से टोटल वेज हम निकाल सकते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे देखना, टोटल हमारे पास लेटर्स है ये 9 लेटर्स। तो 9 लेटर्स के लिए 9 जगह है, तो 9p9, 9 लोगों के लिए 9 जगह। ये हो गए टोटल वर्ड्स हम बना सकते हैं। उसमें से टुगेदर वाला केस हमने निकाल चुके हैं अभी, उसका आंसर आया था 30240। प्लस इसमें नेवर टुगेदर वाला केस होगा, मतलब ऐसा भी केस होगा
टोटल में, टोटल जो होता है ना, फिर से एक बार बोलता हूं, टोटल क्या होता है, एक तो साथ वाला केस, एक तो बिना साथ वाला केस, ये इन सभी को मिला लिया तो टोटल केस बन जाएगा। अब साथ वाला का आंसर निकाल लिया और बिना साथ वाले का आंसर इससे आ जाएगा, इसको x कंसीडर कर लो, सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9p9 माइनस 30240 विल बी गिविंग अस द नेवर टुगेदर वाला केस। तो इसका 9p9 क्या आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल क्या होगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, ये आगे तक जाएंगे, मतलब इसको इन शॉर्ट क्या करेंगे, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल का आंसर हमें पता है 40320, ये हुआ इसका आंसर, माइनस 30240, इसका आंसर आ जाएगा कुछ 33264 वेज इसको नेवर टुगेदर वाला केस है। ये समझ में आया सबको, बेसिक एकदम सिंपल था, टुगेदर केस एंड नेवर टुगेदर केस, सही है। आगे बढ़ते, एकदम सिंपल इसमें भी, व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब जो भी लोग है वो सेम, वो कुछ लोग सेम है, मतलब ये क्या, एक वर्ड दिया है देखना सामने, ये कैसे हमेशा आता है, इसमें देखना क्या है, एक वर्ड दिया है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन में देखना आर जो है वो रिपीट हो रहा है, ई भी रिपीट हो रहा है, सही है। जो कुछ एक भी लेटर अगर रिपीट हो जाए ना, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, कितने लोग हैं पहले तो वो गिनेंगे, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। तो 14p14 डिवाइड बाय करेंगे, 14p14 डिवाइड बाय, अब जो भी लेटर्स कितने बार रिपीट हो रहा है ना उसको देखना है। अब पहले आर को लेते हैं, आर देखना 1 2, और है क्या, आर कितनी बार, 2 बार रिपीट हुआ है, तो आप नीचे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। आप देखना ई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, बस, तो कितने हैं, 3 आ गए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 3 फैक्टोरियल। और भी कोई रिपीट हो रहा है क्या, हमें दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा है एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, देखते हैं, 1 2, बस 2 ही बार हो रहा है, तो एन के लिए लिखा इनटू 2 फैक्टोरियल। और लास्ट में हमें दिखाई दे रहा है टी भी रिपीट हो रहा है, तो जितने भी लेटर्स रिपीट होंगे बस उनके लिए ही करना है। अगर सपोज यहाँ पे टी नहीं होता, सपोज यहाँ पे टी नहीं होता, तो बस ये हमारा आंसर आ जाता, पर यहाँ पे टी है, तो इसका आंसर अभी टी कितनी बार हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको भी लिख दिया 2 फैक्टोरियल, बस इसका आंसर आ जाएगा 14p14 क्या है, 14p14 इज नथिंग बट 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बस इसको सॉल्व कर लो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, सही है। तो इस आंसर को हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली नेक्स्ट केस, हमारा लास्ट केस पढ़ेंगे आज का, और इसी के साथ हमारे परम्यूटेशन के फुल 100% मार्क्स यहाँ पे कवर, इसकी गारंटी है मेरी, सही है। तो ये केस सबको समझ में, अगर रिपीट हो रहा हो क्वेश्चन ही, अगर रिपीट हो रहा हो, तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, जो जितने भी लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उसको डिवाइड में फैक्टोरियल के साथ में लिख देंगे, सही है। लास्ट केस देखते हैं आज का, इंपॉर्टेंट केस ये भी, सर्कुलर परम्यूटेशन। अब तक हम कर रहे थे, लोगों को एक रो में अरेंज कर रहे थे, क्या कर रहे थे, लोगों को रो में अरेंज कर रहे थे, पर ये भी चीज काम आती है जब सर्कुलर टेबल कॉन्फ्रेंस होता है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, उस टाइम पे ये चीजें काम में आती है, और सही में आती है ये चीजें काम में। सही, देखना क्या है इसमें, इन हाउ मेनी वेज कैन 9 बॉयज सिट अराउंड अ टेबल। एक टेबल दिया है, वहां पे कितने वेज में अरेंज हो सकता है, मतलब रेड यहाँ पे आया है तो रेड यहाँ पे भी आ सकता है, रेड यहाँ पे भी आ सकता है, ये तो ऐसे कितने वेज में अरेंज कर पाएंगे, कितने वेज, एकदम सिंपल होता है इसका, जितने भी नंबर्स दिए, अभी कितने 9 बॉयज दिए, तो 9 - 1 फैक्टोरियल कर देना, ये इसका आंसर आ जाएगा, 9 - 1 कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखना इसका आंसर आ जाएगा 9 - 1 इज 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल हमें पता ही है 40320, इसका आंसर आ चुका हमारे सामने, एकदम बेसिक इसका आंसर हमारे सामने आ चुका, सही। तो ये हमारे कुछ हुए केसेस, हम सभी केस हमने यहाँ पे कवर किए फॉर परम्यूटेशन। इतने केस कर लो और आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड करता हूँ व्हाट्सएप पे, उस प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो, सभी क्वेश्चंस गारंटी है परम्यूटेशन के 100% मार्क्स आपके कंफर्म में हो जाएंगे यहाँ पे, सही है। क्योंकि इन केसेस के बाद इसके बाहर कुछ आता ही नहीं है, सही है। फर्स्ट केस क्या है, रिपीटेशन, नॉट रिपीटेशन, टुगेदर, नेवर टुगेदर, और कोई चीजों का पोजीशन फिक्स दिया था, जैसे मंडे, सही है, एम उसका फिक्स था और लास्ट पोजीशन पे वाई नहीं आना चाहिए था, वो पोजीशन फिक्स थे। नंबर्स में हमने देखा फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आता, सर्कुलर टेबल पे देखा हमने कैसे बैठाएंगे लोगों को, और जब क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा हो, सही है। तो ये सभी केस हमने यहाँ पे कवर कर लिए। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू like the channel, and please comment if you have any questions and doubts, and you can WhatsApp me
और मेल मी ऑन माई नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। सही है, तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, थैंक यू सो मच। चलो, तो होप सो सबको अभी परम्यूटेशंस का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक, करेक्ट। परम्यूटेशंस में बस करना क्या है, हमें बस इतना ही देखना है कितने लोग और कितनी जगह, उसी वे में एग्जाम में याद करना है। उस फॉर्मूले को रट के मत जाना, करेक्ट है। कितने लोग कितनी जगह, इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हुए एमसीक्यूज। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अच्छा, एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, नोट्स को इस चैप्टर को बहुत शिद्दत से बनाया है, ठीक है। मतलब वैसे तो पूरी बुक ही शिद्दत से बनाई है, पर इस चैप्टर में काफी खास करके ध्यान दिया है। और इसके जो क्वेश्चंस है, सभी टाइप के क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं। 100% टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। जहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस में तुमको बस क्या करना है, अभी सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे अभी नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि इसमें बस मैं कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सभी टाइप्स के क्वेश्चन सिखाऊंगा। सभी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा, टाइप्स के सभी क्वेश्चन यहाँ पे सिखाऊंगा। एंड बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को तुमको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर मैंने सिखाया तो तुम प्रैक्टिस कब करोगे, तुम्हारी प्रैक्टिस इज मस्ट, ठीक है। और कुछ दिक्कत आई तो मेरा नंबर है आपके पास, करेक्ट है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो अभी देखते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। ये जो टाइप का सम है काफी सिंपल है। क्या है इसमें, बस क्या करना है हमें, इसके डायरेक्टली अगर वैल्यूज पता है फैक्टोरियल के, तो डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे देखना, 8 फैक्टोरियल, इसमें पेन यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि कैलसी पे डायरेक्ट वैल्यूज करेंगे। अभी मैं तुमको समझने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल की अगर वैल्यू पता है, क्या है, 40320, डिवाइड बाय क्या करना है अपने को, 720 माइनस 24, मतलब आ जाएगा 40320 डिवाइड बाय कितना करना है उतना निकालो बस कैलसी पे। तो कैलकुलेटर पे आ जाएगा तुमको, दैट इज 720 माइनस 24 विल बी इक्वल टू 696। अभी इतना कर दो आप कैलसी पे, दैट इज 40320 डिवाइड बाय 696 विल बी इक्वल टू, फाइनल आंसर यहाँ पे आ रहा है, फाइनल आंसर यहाँ पे आ रहा है, दैट इज 57.9310। तो 57.9310 जो कि ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, पर ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा, नन ऑफ द अबव। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस क्यों आते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लो करने के लिए, क्योंकि अपने को फिर हम क्या करते हैं, अभी फिर हम जाके चेक करेंगे हमने सही किया या गलत किया, करेक्ट है। करना बनता भी है, करते भी है, जो है नेचुरल है वो तो रहेगा ही, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम चेक करना ही चाहिए कि हमने करेक्ट किया या नहीं किया, क्योंकि नन ऑफ द अबव हार्डली ऑप्शन आता है नन ऑफ द अबव का, इसलिए करेक्ट है। देखते क्वेश्चन नंबर 2 देन। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखना, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है काफी सिंपल है। अब अपने को फैक्टोरियल का मतलब क्या, सबसे पहले वो समझो। फैक्टोरियल का मतलब क्या बताया था, अगर 5 फैक्टोरियल निकलना है तो 5 फैक्टोरियल कैसे निकलता है, हम लिखेंगे सबसे पहले ये जो नंबर है वो एज इट इज आता है, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब ये जो आगे के नंबर्स जो बनते हैं, 5 से 4 कब बनेगा, जब मैंने उसमें -1 किया। 4 से 3 कब बनेगा, जब मैंने उसमें -1 किया, तब जाके फैक्टोरियल का वैल्यू निकलता है। अब क्वेश्चन आपने को क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज n+1 का फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 20 टाइम्स n-1 का फैक्टोरियल, करेक्ट है। अब अगर मुझे इसका निकालना है तो n+1 के फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एज इट इज n+1 का n+1, फिर उसका फैक्टोरियल क्या आएगा, नेक्स्ट उसका टर्म देखो, 5 से 4 कैसे बना, उसमें -1 किया, तो अब n+1 में -1 करूंगा तो मुझे मिलेगा n, और इसके आगे -1 किया तो मिलेगा n-1, और यहाँ पे आगे मैं फैक्टोरियल का साइन डाल दूंगा, क्योंकि दूसरे साइड में क्या है, 20 टाइम्स n-1 का फैक्टोरियल, करेक्ट है। ये जो हम कर रहे हैं, ये हम आम आदमी की सोच कैसे करते हैं वो करके दिखा रहा हूँ मैं तुमको, करेक्ट है। इतना किया, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से क्लियरली n-1 ये देखो, यहाँ पे भी n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी n-1 फैक्टोरियल कट हो गया। अब क्या बचा है तुम्हारे पास, बचा है n इंटू n+1 इक्वल्स टू 20, मतलब ही n² प्लस n इक्वल्स टू 20, मतलब ही n² प्लस n माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इतना आया। अभी तुमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, जो तुम बचपन में किया था शायद ही तुमने। फैक्टराइज बोले तो क्या, -20n² के फैक्टर्स क्या होंगे, प्लस माइनस, करेक्ट है। जहाँ पे तुम्हें वैल्यू आना चाहिए 1, करेक्ट है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, फिर हमें देख लो, अभी यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स बोले तो 5 4 आ जाएंगे फैक्टर्स, 5 4 20 होता है, एंड 5 - 4 1 मिलेगा, मतलब इसको हम लिखेंगे n+,
एन स्क्वायर प्लस 5n माइनस 4n माइनस 20 इक्वल टू 0। करेक्ट है। और इसी के बाद हमको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट हमारा वैल्यू आ जाएगा n इज इक्वल्स टू -5 एंड n इज इक्वल टू +4। करेक्ट है। अब इसमें से ऑप्शन दिखाई दे रहा डेट n की वैल्यू जो है +4 हो सकती है, इसलिए हम जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के पास। करेक्ट है। ये तो हुआ आम आदमी की सोच। अब मेंटो जिंदगी क्या करना है हमें इसमें, मेंटो जिंदगी मतलब ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली n के वैल्यूज दिए हुए हैं ना, तो n के वैल्यूज डायरेक्टली क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कौन सा वैल्यू क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो n की वैल्यू अगर 4 दी हुई है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 4 + 1 का फैक्टोरियल आएगा विल बी इक्वल टू 20 टाइम्स 4 - 1 का फैक्टोरियल, मतलब 4 + 1 5 का फैक्टोरियल इज 120 इक्वल टू क्या होना चाहिए 20 टाइम्स 3 का फैक्टोरियल। 20 टाइम्स 3 का फैक्टोरियल मतलब 6, तो 20 × 6 क्लियरली दिखा था 120, यहाँ पे भी है 120, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो हमने सिलेक्ट किया था 4 दैट इज करेक्ट ऑप्शन। तो कितने में आंसर आया, लगेज आंसर आ गया। करेक्ट है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन। देर आर 4 कैंडिडेट्स फॉर एन इंग्लिश स्कॉलरशिप। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, वो यहाँ पे कैसे यूज होता है देखो। क्योंकि बच्चा क्या होता है, जब एग्जाम में ये टाइप का क्वेश्चन आए तो बच्चा क्या बोलता है, सर आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। अरे सिलेबस के बाहर से नहीं है पगले, ये तुम्हारे मॉड्यूल में दिया हुआ है तुमको, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट टॉपिक है परम्यूटेशन चैप्टर का। करेक्ट है। और इसी के ऊपर बेस्ड आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं परम्यूटेशंस के। देखते हैं कैसे आएगा, वो बताऊंगा मैं टाइम पे। तो देखो अभी देयर आर 4 कैंडिडेट्स फॉर इंग्लिश स्कॉलरशिप। तो इंग्लिश स्कॉलरशिप के लिए देयर आर 4 कैंडिडेट्स, 3 फॉर हिस्ट्री, 3 कैंडिडेट्स फॉर हिस्ट्री स्कॉलरशिप एंड 2 फॉर संस्कृत। In how many ways can any one of the scholarship be awarded? करेक्ट है। मतलब इनमें से किसी एक स्कॉलरशिप को अवार्ड करना है। करेक्ट है। तो कितने लोग हैं, 4 बच्चे हैं इंग्लिश के लिए, 3 बच्चे हैं हिस्ट्री के लिए और 2 बच्चे हैं संस्कृत के लिए। तो इनमें से किसी एक को अवार्ड मिलेगा, तो या तो फर्स्ट को मिलेगा, या तो सेकंड को मिलेगा, या तो थर्ड, या तो फोर्थ, या तो फिफ्थ, या तो सिक्स। कितने बच्चे टोटल अपने पास, टोटल दिखाई दे रहा 9 स्टूडेंट्स। तो या तो फर्स्ट स्टूडेंट को मिलेगा, या तो फिर सेकंड स्टूडेंट को मिलेगा, या तो थर्ड स्टूडेंट को मिलेगा। करेक्ट है। इसके मतलब ही मैंने आंसर दे दिया तुमको। क्या मैंने क्या बोला, वन फर्स्ट स्टूडेंट या तो सेकंड, मतलब क्या, और मतलब क्या, फर्स्ट स्टूडेंट और सेकंड स्टूडेंट और थर्ड स्टूडेंट और फोर्थ, ऐसे जाएंगे 9 स्टूडेंट तक। और का साइन यूज कर रहा हूं मैं, मतलब क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। बताया था ऐड करेंगे, मतलब ही क्या होगा, यहाँ पे 4 + 3 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 9 वेज। तो टोटल वेज कितने बन जाएंगे यहाँ पे, 9 वेज। मतलब क्या, देखो ये 4 कहां से आया, इस 4 का मतलब है फर्स्ट स्टूडेंट प्लस सेकेंड स्टूडेंट। अब सेकेंड स्टूडेंट का नाम क्या है, सेकेंड स्टूडेंट है, मतलब क्या है, दिस इज 1 + 1 प्लस थर्ड स्टूडेंट भी होगा 1, एक ही आदमी है ना, एक ही आदमी का नाम थर्ड है। ठीक है। प्लस फोर्थ, करेक्ट है, +1, तो यहाँ से आया 4। करेक्ट है। सिमिलरली यहाँ से 3 बच्चे आएंगे। करेक्ट है। और यहाँ से आएंगे 2 बच्चे। करेक्ट है। तो सब में से दिस वन, दिस वन और दिस वन और दिस वन, तो मतलब ये और बोल रहे हैं, मतलब ये हम ऐड करेंगे। सिंपल है सम। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड n if np4 इक्वल्स टू 12 np2। मतलब ही क्या करेंगे, n का वैल्यू निकालना है। तो क्या करना चाहिए इसमें, मैंने बताया था सेकंड क्वेश्चन में हमने किया था क्या, जो भी n के वैल्यूज दिए वहां पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो यहाँ पे तुमको n की वैल्यू निकालनी आती है, या तो क्वेश्चन आता है फाइंड n या तो फिर फाइंड r। तो ऐसे टाइम पे जो भी सॉल्यूशंस दिया हुआ है, मतलब जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, गो विथ ऑप्शन इज द बेस्ट सॉल्यूशन, क्योंकि टाइम कम लगेगा और आंसर भी करेक्ट आएगा। देखना कैसे। अब पहले हमको क्या निकालना है, n निकालना है, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाते हैं। अब n की क्या आएगा फर्स्ट ऑप्शन में, 2p4 विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये हो गया गलत, क्योंकि n की वैल्यू, कितने लोग ज्यादा होना चाहिए जितनी अपने पास जगह है। करेक्ट है। क्योंकि कम लोग और ज्यादा जगह पॉसिबल नहीं है परम्यूटेशंस के लिए। तो कितने लोग कितनी जगह, जहाँ पे 2 लोगों के लिए 4 जगह, पॉसिबल केस नहीं बनता यहाँ से। तो हम जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। सेकंड ऑप्शन दैट इज 6। तो लिखना पड़ेगा मुझे 6p4, और 6p4 शुड बी इक्वल टू 12 टाइम्स 6p2। मैंने क्या किया, n की जगह 6 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक कर रहे हैं हम आंसर। तो 6p4 का वैल्यू क्या आएगा, 6 × 5 × 4 × 3। करेक्ट, इतना आया। एंड इट विल बी इक्वल टू 12 टाइम्स 6 ×
5 करेक्ट है, मतलब ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 34 सा 120 इंटू 3, ये आ जाएगा यहाँ पे देखो 360, एंड यहाँ पे भी आ जाएगा 6 5 30 इंटू 12, फिर से आ जाएगा 360। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा, गो विथ ऑप्शन। सिमिलरली अगर थर्ड के साथ अगर हम गए तो ये तो क्या होता था, यहाँ पे मैं लिखता था 12p4 एंड इक्वल टू मुझे लिखना पड़ता था 12 टाइम्स 12p2, मतलब 12p4 क्या मिलता था 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, इट मस्ट बी इक्वल टू 12 टाइम्स 12 इंटू 11। तो ये जो ऑप्शन है ये इक्वल टू नहीं आता था, करेक्ट है, तो इसलिए हम चेक करके देख लो इक्वल टू नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स गो अहेड, क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द वर्ड संडे इज। हमेशा याद रखना, या तो क्वेश्चन में परम्यूटेशन दिया रहेगा या तो अरेंजमेंट दिया रहेगा। मैंने बताया अरेंजमेंट मतलब ही क्या होगा, परम्यूटेशंस। तो परम्यूटेशंस क्या है, अरे संडे, संडे ये वर्ड दिया हुआ है, तो संडे में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट है, देखना 1 2 3 4 5 6, संडे में 6 लेटर्स है। हाउ मेनी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज अलाउड। अब परम्यूटेशन में मैंने बताया था दो टाइप्स, एक होता है रिपीटेशन, एक होता है नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड ऐसा दिया सिर्फ तभी रिपीटेशन इज अलाउड, आइदर एल्स रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्वेश्चन नोट लिख लो यहाँ पे, नोट नोट क्या लिखेंगे, रिपीटेशन इज अलाउड ओनली व्हेन मेंशन्ड, इफ नॉट मेंशन्ड एनीथिंग देन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बाय डिफॉल्ट। इफ नॉट मेंशन्ड एनीथिंग, इफ नॉट मेंशन्ड एनीथिंग, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बाय डिफॉल्ट, करेक्ट है। अब इतना समझ में आ रहा। अब यहाँ पे अपने पास कितने लोग हैं, टोटल अपने पास है 6 लोग, तो 6 लोगों के लिए लेटर्स में कितनी थी, 6 जगह, तो 6 लोगों के लिए 6 जगह, तो क्या लिखेंगे हम, 6 लोगों के लिए, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी इक्वल टू 6 लोगों के लिए 6 जगह, मतलब 6p6 इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। प्रॉपर्टीज देखा था हमने, 6p6 इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, मतलब ये आ जाएगा 720। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं थी इस सम के लिए, बहुत सिंपल सम है। डायरेक्टली जितना फास्ट आंसर लेके आएंगे उतना आगे के एडिशनल सम्स हम सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। टू डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 3 5 7 9। टू डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब जगह बनाओ, सबसे पहले कितनी जगह है, 2 जगह। अब अपने पास कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग, 5 लोगों के लिए 2 जगह है। अब यहाँ पे कुछ भी रिपीटेशन अलाउड ऐसा नहीं दिया, मतलब क्या, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो बाय डिफॉल्ट आंसर हम डायरेक्टली निकाल सकते थे, 5 लोगों के लिए 2 जगह। या तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 5 में से कोई भी एक बैठ सकता है, सेकंड प्लेस में एक आदमी बैठ चुका, कितने लोग बचे, 4 लोग, तो 4 लोगों में से कोई भी एक बैठ सकता है, मतलब 5 4 20 इज द करेक्ट ऑप्शन। वहीं पे अगर यहाँ से भी निकला तो सेम आंसर आएगा, 5 इंटू 4 विच विल बी इक्वल टू 20, विच इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, सिंपल है सम्स, एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखना सम्स सिंपल है, थोड़े बहुत टाइप्स जो है इसमें, थोड़े से टाइप्स का जो वेरिएशन है, काफी वेरिएशन के टाइप्स है, काफी टाइप्स के सम्स मिलेंगे इसमें जो सिंपल है, अगर समझ में आ जाए, समझ के करो आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विथ डिजिट्स। आप देखना यहाँ पे 0 डिजिट आ रहा है, 0, ठीक, तो 0 आ रहा है, तो यहाँ पे हम पहले सतर्क हो जाएंगे, सावधान रहे, सतर्क रहे, करेक्ट है। ऐसे टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 6 डिजिट नंबर्स फॉर्म करना है, तो जगह बनेंगे 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, अब देखो फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं बैठ सकता, 0 नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पे कितने लोग बैठ सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट पोजीशन पे 5 में से कोई भी एक बैठ चुका, करेक्ट, 5 में से कोई भी एक बैठेगा। अब अपने पास सेकंड पोजीशन पे कौन से अवेलेबल है, देखो 5 लोगों में से किसी एक को बिठा दिया, बचे 4, और 0 भी तो सेकंड पोजीशन पे आ सकता, कितने दिखाई दे रहे, टोटल हमें दिखाई दे रहे 5 लोग सेकंड पोजीशन पे बैठ सकते हैं, करेक्ट है। सिमिलरली थर्ड पोजीशन पे अभी 4 लोग बैठ पाएंगे, देन 3 देन 2 देन 1, करेक्ट है। अब इसको बस क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, मतलब क्या, 5 5 25, 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 3 300, 300 इंटू 2 600, 600 इंटू 1 is 600। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
नो नीड ऑफ गोइंग टू कैलसी। पर एग्जाम के टाइम पे कैलसी पे सॉल्व किया इज बेटर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मिस्टेक्स को अवॉइड करना है हमको एग्जाम के टाइम पे। करेक्ट है। तो जितना घर पे प्रैक्टिस करोगे कैलसी का, उतना कैलकुलेटर तुम्हारा एग्जाम में साथ देगा, नहीं तो कैलकुलेटर भी वैसे टाइम पे दगाबाजी करेगा तुम्हारे साथ में, याद रखना। तो कैलसी पे सॉल्व करने की आदत डालो, क्योंकि इतना अच्छा गिफ्ट दिया है तो उसको यूटिलाइज करना सीखो। करेक्ट है, उसको बस यूज करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे सच दैट द word begins and ends both with vowels. So the word is beginning with vowel and ending with vowel। ठीक है, मतलब क्या करना है, अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, MONDAY, इसमें कुछ कंडीशन दिया, इट इज बिगिनिंग एंड एंडिंग विद बोथ वॉवेल। अब वॉवेल इस मंडे वर्ड में वॉवेल्स कौन कौन होते हैं, सबसे पहली बात वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स आर कौन कौन, A E I O U। करेक्ट है, बहुत अच्छी बात की हमने। वॉवेल्स AEIOU, बाकी सब जो अल्फाबेट से दे आर कॉन्सोनेंट्स। करेक्ट है। अब उनको क्या चाहिए, वॉवेल्स, जो इतने वर्ड्स चाहिए, ठीक है, जहाँ पे स्टार्टिंग एंड एंडिंग वॉवेल्स हो रहा है। अब मंडे इस वर्ड में वॉवेल्स है कितने हैं, O एंड A, दो वॉवेल्स है। मतलब सबसे पहले तो जगह कितनी रहेगी, कितने लेटर्स का वर्ड है, 6 लेटर, MONDAY, 6 लोग हैं। करेक्ट है, मतलब 6 जगह बनाओ। सबसे पहली बात 1 2 3 4 5 6, 6 जगह। अब फर्स्ट पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन की बात की है, तो सबसे पहले उसका काम करेंगे। गोल्डन रूल इज, अगर कंडीशन दिया तो सबसे पहले उसको सॉल्व करो, बाद में सिंपली सॉल्व करो। तो अभी गोल्डन रूल क्या बोल रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे वॉवेल आने चाहिए, वॉवेल है 2, तो सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, ओ या तो ए। करेक्ट है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो कितने लोग बैठ सकते हैं, 2 लोग बैठ सकते हैं। करेक्ट है, अगर फर्स्ट पोजीशन पे 2 लोग बैठ सकते हैं, तो उसमें से 2 में से कोई भी एक बैठेगा, कितना बचा, एक। लास्ट में कितने जाके बैठेगा, एक ही आदमी बैठेगा। अब इसको सिंपली सॉल्व करो। अगर इसमें से हो गया, अभी देखना अपन ने क्या किया, फर्स्ट पोजीशन पे हमने क्या किया, ये देखो, इट शुड बिगिन विथ, फिर से देखो क्वेश्चन क्या है, अरेंज लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे सच दैट द वर्ड बिगिंस एंड एंड्स बोथ विथ वॉवेल। तो स्टार्टिंग हुआ वॉवेल के साथ और एंडिंग भी होगा वॉवेल के साथ। अभी अपने पास कितने लोग थे, 6 लोग। 6 लोग में से फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन दोनों आदमियों को बिठा दिया। अभी कितने लोग बचे अपने पास, देखो यहाँ पे कोई एक बैठ चुका, यहाँ पे भी कोई एक बैठ चुका, बचे अपने पास 6 में से 2 लोग बैठ चुके, बचे 4 लोग। जगह कितनी है, 4। 4 लोगों के लिए 4 जगह, डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, 4P4, दैट इज 4 लोग 4 जगह, बीच में करना है इसका मल्टीप्लाई। मतलब क्या आएगा, 2 into 24 into 1 which will be equal to 48। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा, सिंपल है सम्स, समझ के करो, शांति से करो। इन टाइप्स के सम्स को मैं फिर से बोल रहा हूँ, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये जो चैप्टर्स है इनको सॉल्व करने को टाइम लगेगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इन चैप्टर्स को टाइम दो, इन चैप्टर्स को इज्जत देना सीखो, क्योंकि चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है। क्वेश्चन की टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर ह्यूज वैरायटी यहाँ पे, ठीक है ना। तो टाइम लगता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पैनिक नहीं होना है हमको। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 5 digit numbers that can be formed which are divisible by 5 are। अब divisible by 5 का मतलब क्या है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है। सबसे पहली बात तो 1 2 3 4 5। अब डिविजिबल बाय 5 कौन से नंबर्स होते हैं, जहां पे लास्ट में 5 होता है या तो 0। एग्जांपल क्या, अगर मेरे पास 10 है तो 10 इज डिविजिबल बाय 5, यस 5 2 10। जहां पे अगर मैं लिख रहा हूँ 15 तो क्या आ जाएगा, 15 डिवाइड बाय 5 किया तो ये भी डिविजिबल आ जाएगा, डेट इज आ रहा है 3। और अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12 डिवाइड बाय 5, दिस इज पॉइंट्स में आंसर आएगा, वो हमको नहीं चाहिए। तो डिविजिबल बाय 5 के लिए क्या चाहिए, एंडिंग में अपने पास आना चाहिए 0 या तो फिर आना चाहिए 5। मतलब लास्ट पोजीशन पे सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, 0 या तो 5। दैट मीन्स 2 लोगों की जगह है यहाँ पे, पर बैठेगा कितना, सिर्फ 1। अब कितने लोग थे अपने पास, 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक आदमी बैठ चुका लास्ट पोजीशन पे, ठीक है। 2 लोग बैठ सकते हैं, 6 में से एक आदमी बैठ चुका लास्ट पोजीशन में, बचे 5 लोग। यहाँ पे मैं लिखूंगा 5, करेक्ट है। फर्स्ट पोजीशन 5 लोगों में से कोई भी एक बैठ सकता है। देन फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा 4, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3, यहाँ पे मैं लिखूंगा
2, करेक्ट है। मतलब बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता था, मैं यहाँ पे लिख सकता था 5 लोगों के लिए 4 जगह और लास्ट में 2 लोग बैठ सकते हैं, करेक्ट है। तो 5p4 मतलब ही क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 23, 61, 21, 20 इंटू 2, देखना कितना आ रहा है यहाँ पे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, एक सेकंड। देखना यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ, जस्ट इसको हम क्या कर सकते थे, इसको हमें 2 केस बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 लोग बैठ सकते हैं वहाँ पे, करेक्ट है, पर बैठेगा एक ही आदमी ना। देखो 2 लोगों के लिए एक जगह ऐसा लिखना चाहिए था, पर अगर वो बैठ चुका तो दूसरे नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि 2 लोग वहाँ पे हैं। क्वेश्चन देखो फिर से समझो, क्वेश्चन को कंफ्यूज मत हो जाना, सिंपल है। अगर मैं बोल रहा हूँ 6 जगह है अपने पास, सॉरी 5 डिजिट नंबर्स, करेक्ट है, तो जगह बनाऊंगा 5, 1 2 3 4 5। एंड अगर मैं बोल रहा हूँ लास्ट पोजीशन पे मुझे आना चाहिए 0 या तो फिर 5, 0 और 5 बोल रहा हूँ ना मैं, या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, मतलब ही लास्ट पोजीशन पे अगर 0 को फिक्स कर दिया तो फिर दूसरा केस होगा और लास्ट पोजीशन पे 5 आएगा, लास्ट पोजीशन पे 5 आएगा। अब देखना अगर यहाँ पे एक आदमी बैठ चुका, यहाँ पे भी एक आदमी बैठ चुका, दोनों ऑप्शंस अलग है, तो दोनों को लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, और का सिंबल है, करेक्ट है। मतलब क्या आएगा अभी, 5 कितने लोग थे अपने पास, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों में से एक आदमी बैठ चुका, कितना बचा 5, तो मैं यहाँ पे कितना लिखना चाहिए मुझे, ये देखो अगर मैंने यहाँ पे 0 को बिठा दिया है तो स्टार्टिंग पोजीशन पे कौन कौन आ सकता है, स्टार्टिंग पोजीशन पे 5 में से कोई भी, सॉरी 6 में से कोई भी एक आ सकता है, टोटल 6 लोग, एक आदमी बैठ चुका, 5 में से कोई भी एक आएगा, इंटू 4 में से कोई भी एक, 3 में से कोई भी एक, 2 में से कोई भी एक आदमी बैठ सकता है, ये हुआ फर्स्ट केस। और सेकेंड केस में देखा जाए तो मैंने 5 को बिठा दिया है, तो अभी कितने बचे, 3 1 7 0 9, तो उसमें से 0 फर्स्ट पोजीशन पे बैठ सकता है क्या, 0 फर्स्ट पोजीशन पे नहीं बैठ सकता, तो 0 भी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं बैठेगा, तो कितने लोग बचे अपने पास 4, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। सेकंड पोजीशन पे 0 आ सकता है, तो भी फिर से यहाँ पे कितने बचेंगे, 4 लोग, क्योंकि एक आदमी बैठ चुका प्लस 0 भी उसकी जगह पे आ गया, पर तो इंटू यहाँ पे 3 इंटू 2, मतलब कितना आ रहा है इसका आंसर, ये आ जाएगा इसका आंसर, दैट विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट विल बी इक्वल टू 120, प्लस ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 इंटू 2, दैट विल बी 96। तो 120 प्लस 96 अगर मैंने कर दिया, मुझे मिल जाएगा 216 इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी। तो यहाँ पे आ जाएगा 120 प्लस 96, एक सेकेंड, यस 216 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया सबको, करेक्ट। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते। सिंपल क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है, मतलब तो तुमको समझ में आ ही गया है, करेक्ट है। और इस चैप्टर से मार्क्स हमको 100%, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में उन सभी के मार्क्स हमको चाहिए ही चाहिए, करेक्ट है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन 3000 एंड 5000 विथ द डिजिट्स 2 3 5 6 7। डिजिट्स अपने पास है 2 3 5 6, 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो डिजिट्स है 2 3 4 5 6 7। अब 3000 और 5000 के बीच में कौन से नंबर्स आते हैं, मतलब ये में स्टार्ट होगा वो 3001 से लेकर एंडिंग होगा वो 4999 तक, क्योंकि इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में, तो 499 इज द मैक्सिमम। तो इतना समझ में आ रहा हमारे पास कितने डिजिट्स के नंबर बनेंगे, 4 डिजिट के नंबर आएंगे उनके बीच में, दैट इज 4 जगह तो मैंने बना दिया। अब फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास आएगा या तो 3 या तो 4, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे नंबर्स, दैट इज अगर मैंने 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा और 2 भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में 2 आया तो वो नंबर बनेगा 2000 विच इज नॉट बिटवीन 3000 एंड 5000। अगर मैंने 5 यूज किया तो इट विल बी मोर देन 5000 विच इज नॉट अगेन बिटवीन
बिटवीन 3000 एंड 5000। सिमिलरली 6 के साथ भी होगा, 6000 बनेगा, 7 के साथ 7000 बनेगा। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट पोजीशन पे नंबर जो आ सकते हैं दैट इज ओनली 3 एंड 4। करेक्ट है, 3,4, तीन, ये दो लोगों में से कोई भी आ सकता है। तो अगर इसमें क्या होगा फिर अभी 3,4, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे दो लोगों के लिए एक जगह। करेक्ट है, दो लोगों के लिए एक जगह है, मतलब यहाँ पे सिंपली 2 लिखना चाहिए। करेक्ट है, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन खत्म। अब आगे कोई भी बैठ सकता है, 3000 में कोई भी नंबर, 4000 में कोई भी नंबर, इट इज बिटवीन 3000 एंड 5000। तो आगे कितने लोग बचे अपने पास, अब देखना, आपने दो लोगों में से एक का यूज किया, 3 है तो 4 में से एक यूज हुआ, मतलब कितने लोग थे हमारे पास, थे 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों में से एक आदमी बैठ चुका, बचे कितने, 5, फिर बचेंगे 4, फिर बचेंगे 3। करेक्ट है, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 विच विल बी इक्वल टू आ जाएगा 120। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया सबको, है सिंपल। लेट्स मूव विद क्वेश्चन नंबर 11 देन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते क्या है। How many 6-digit numbers are formed from the digits which are not divisible by 5? एक था divisible by 5 किया था, अब not divisible by 5 करना है 6 digit numbers को। तो कैसे करेंगे देखना, सबसे पहली बात तो 6 जगह बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। एग्जाम में बस जगह बनाना है और कितने लोग हैं वो देखना है। करेक्ट है, अब दे आर नॉट डिविजिबल बाय 5, मतलब लास्ट पोजीशन पे कौन नहीं आना चाहिए, लास्ट पोजीशन पे सिर्फ 5 नहीं आना चाहिए। तो कौन कौन आ सकता है, 1 2 3 4 एंड 6, 1 3 4 एंड 6, मतलब 5 लोग कोई भी आ सकता है। देखना 1 2 3 4 6, इन 5 लोगों के लिए जगह कितनी है, एक। मैं क्या लिखूंगा 5p1, मतलब ही कितना आएगा ये 5। करेक्ट है, अब स्टार्टिंग में आके देखो कितने लोग हैं अपने पास, टोटल कितने लोग बचे, इन 4 और इन 5 में से कोई एक बैठ चुका, बचे 4 4, और ये 5 भी बचा हुआ है, बचे 5 लोग, 5 लोगों के लिए 5 जगह। तो मैं क्या लिखूंगा 5p5। करेक्ट है, तो 5p5 का आंसर है 120, 120 इंटू 5, 120 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 720। क्लियरली दिखाई दे, सॉरी 600, 125 is equals to 600। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट है, समझ में आ रहा है सबको। लेट्स मूव अहेड क्वेश्चन नंबर 12 के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखना 14 15 16, 16 क्वेश्चन हमें करने हैं टोटल, उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी। सिंपल है क्वेश्चंस, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल लग रहा सभी को सच बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड logarithm if consonants occupy even positions? ठीक है, तो क्या करना है इसमें, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड logarithm। कौन से लेटर्स logarithm के, मतलब ही LOGARITH करेक्ट है, इतने लोग हैं अपने पास। इफ कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, कॉन्सोनेंट्स आर ऑक्यूपाइंग इवन पोजीशन का मतलब क्या होगा, सबसे पहले बात तो कितनी जगह बचेगी अपने पास, देखना कितने लोग हैं टोटल, 9 लोग हैं, तो 9 जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोगों के लिए 9 जगह बना दिया। अब क्या बोला, कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, कितने कॉन्सोनेंट्स है अपने पास, अपने पास कॉन्सोनेंट्स है, दे आर L G R T H M। करेक्ट है, मतलब ये कॉन्सोनेंट्स कितने मिल गए हमको, 1 2 3 4 5 6। तो कॉन्सोनेंट्स अगर इवन पोजीशन पे है, करेक्ट है, तो इवन पोजीशंस कौन से है अपने पास, इवन पोजीशन है 2 4 6 8, ये वाली पोजीशंस है, दे आर इवन पोजीशंस। कितने लोग अपने पास, 6 लोग, जगह कितनी है, 4 जगह, तो 6 लोगों के लिए 4 जगह, मैं क्या लिखूंगा 6p4, क्या लिखेंगे हम 6p4। क्या 6p4, ये मैंने लिखा 6 लोगों के लिए 4 जगह। करेक्ट है, देखना 6 कॉन्सोनेंट्स है और उसके लिए 4 जगह है। अब बचे कितनी जगह अपने पास, जगह बची है 1 2 3 4 5, 5 जगह। वहां पे कौन आएगा, वहां पे आएंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे वॉवेल्स। ठीक है, तो वॉवेल्स अगर वहां पे आएंगे तो कितने वॉवेल्स है अपने पास, वॉवेल्स है 1 2 3
1 2 3 3 वॉवेल्स करेक्ट है। अब 3 वॉवेल्स है अपने पास, ठीक है, और जगह कितनी है 5, तो क्या लिखना चाहिए 3 लोगों के लिए 5 जगह, पर ऐसे टाइम पे केस पॉसिबल नहीं है, तो कौन से इवन एंड ऑड पोजीशंस के लिए हम ये उल्टा लिखेंगे, इसको मैं लिखूंगा 5p3, इसको मैं क्या लिखूंगा 5p3, आ गया बस इसका आंसर फिर इंटू 5p। देखना अगर मैंने किया यहाँ पे, इतना समझो, इतना बेसिक समझो क्या किया। सबसे पहली बात तो कॉन्सोनेंट्स कितने हैं हमारे पास 6 कॉन्सोनेंट्स, 6 कॉन्सोनेंट्स के लिए जगह कितनी है 4, वो बैठ गए। अब कितने लोग बैठ चुके अपनी जगह पे, जो लोग बैठ चुके दे आर 1 दे आर 2 दे आर 3 दे आर 4, कितने लोग बैठ चुके 4 लोग बैठ चुके, कितने लोग बचे 9 में से 5 लोग, 5 लोगों के लिए जगह कितनी 1 2 3 4 5, 5 लोगों के लिए 5 जगह इंटू क्या करेंगे डायरेक्टली 5p5। सिंपल, समझ में आ रहा। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा 6p4 का आंसर निकाल लो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5p5 इज 120, डायरेक्टली तुम्हारा इससे आंसर आ जाएगा, देखना दैट इज 43200, 43200। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा। ठीक, तो होप सो सबको ये समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं हम इसमें, क्लियर है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, सिंपल है क्वेश्चन। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉस्टिंग, कॉस्टिंग से कितने लेटर्स वर्ड्स बन सकते हैं, सच दैट वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। नेवर टुगेदर वाले केस में हम क्या करेंगे, अभी देखना वॉवेल्स कौन कौन है। सबसे पहले तो ओ एंड आई, दो वॉवेल्स है, तो सबसे पहले हम इतना पता चलता टोटल वेज इज इक्वल टू ऑलवेज टुगेदर प्लस नेवर टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर प्लस नेवर टुगेदर। अब टोटल वेज कितने कितने लोग हैं अपने पास है 3 3 6 1 7, 7 लोगों के लिए 7 जगह, तो 7p7, 7 लोगों के लिए 7 जगह टोटल वेज हुआ। अब ऑलवेज टुगेदर केस में हम क्या करते हैं, जो भी साथ में चाहिए उनको रस्सी से बांधेंगे। कौन कौन चाहिए साथ में, ओ एंड आई, उनको रस्सी से बांधा, बाकी लोगों को लिखूंगा मैं दैट इज CSTNG, करेक्ट है। और प्लस में सपोज नेवर को एक्स लिख देता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है, प्लस नेवर टुगेदर, तो 7p7 कितना आएगा, दैट इज 5040 विल बी इक्वल टू। अब यहाँ पे देखना कितने लोग हुए, ये हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों के लिए 6 जगह, एंड ओ एंड आई जो है वो एक दूसरे के साथ घूम सकते हैं, मतलब वहां पे आएगा इंटू 2p2, उन दो लोगों के लिए फिर से 2 जगह 2p2, करेक्ट है। प्लस में लिखूंगा यहाँ पे x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनल, दैट इज 6p6 इज 720 इंटू 2, ठीक है, ये इसका आया प्लस x, और यहाँ पे है 5040, तो 720 इंटू 2 जो आंसर आएगा दैट इज 720 इंटू 2 इक्वल्स टू 1440, वो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 5040 डिवाइड बाय 1440, इट विल बी इक्वल टू x, एंड x इज नथिंग बट नेवर टुगेदर, वो आ जाएगा यहाँ से 5040 डिवाइड बाय 1440 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 3.5, ओह सॉरी, हमें क्या, सॉरी डिवाइड नहीं करना है, माइनस होगा, वही बोले से क्या होगा, यस यस यस, माइनस करना है यहाँ पे, करेक्ट है। तो माइनस करना है मतलब क्या, माइनस 720 इंटू 2, मतलब आएगा -1440 इक्वल टू एक्स, दैट इज नेवर टुगेदर वाला केस, तो 5040 माइनस 1440 इक्वल्स टू आ जाएगा 3600। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो होप से सबको समझ में तो आ रहा सम्स, ठीक है। लास्ट के 3 सम्स बचे, उसके बाद हमारा परम्यूटेशंस का टॉपिक जो एग्जाम में दिखाई देगा, ये वाला टॉपिक, और दूसरा है कॉम्बिनेशंस। तो परम्यूटेशंस एग्जाम दिखाएगा 4 to 5 मार्क्स के लिए, करेक्ट है। और आज के इस लेक्चर में हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया, होप सो सबको समझ में आ रहा है, यस, ठीक है। बस इसको याद रखना, परम्यूटेशन जो है समझ में आ जाएगा, सम्स के टाइप ज्यादा है इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है इसको।
पर याद रखेंगे, अभी तुमको समझ में आ रहा है, जब तुम सेकंड टाइम देखेंगे तुरंत तुमको रिकॉल होगा इसमें करना क्या है हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड logarithm if no two vowels are together, if no two vowels are together। तो इसमें देखना है कैसा केस कैसे करते हैं इसको, LOGARITHM, मतलब ये दो वॉवेल्स को साथ में नहीं लिखना है। वॉवेल्स कौन कौन है अपने पास, ओ ए एंड आई, करेक्ट है, ओ ए एंड आई, ये तीन वॉवेल्स है, ये दोनों कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए इसमें से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे इस केस को याद रखना कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात तो जितने भी कॉन्सोनेंट्स रिमेनिंग है उनको लिखो, उनको लिखो बोले तो कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखूंगा मैं, डेट इज LGRTHM, जितने रिमेनिंग मेंबर्स उन सभी को लिख दिया। अब उनके आजू बाजू जगह बनाओ, उनके आजू बाजू जगह बनाओ मतलब क्या, ऐसा, उनके आजू बाजू जगह बनाओ, करेक्ट है। अब देखना ये जो जगह बनाई मैंने, इन जगह पे अगर मैंने वॉवेल्स को रख दिया तो हमारा केस सेटिस्फाई हो जाएगा क्या, हाँ, कौन सा केस, नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। तो अगर ऐसा जगह पे मैंने वॉवेल्स को रख दिया तो कोई भी वॉवेल्स टुगेदर नहीं रहेंगे। तो कितनी जगह है अभी लाल वाली, देखना, ये है फर्स्ट, ये एक जगह, ये 2 3 4 5 6 7, करेक्ट है, ये 7 यहाँ पे रब कर देता हूं मैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको काउंटिंग करना सीखो, बस काउंटिंग ऐसे करेंगे, देखना, ये है 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग, तो 7 लोगों के लिए, सॉरी 7 जगह है ये, और लोग कितने हैं, वहां पे कौन कौन बैठेगा, वहां पे सिर्फ वॉवेल्स बैठेंगे, करेक्ट है। तो वहां पे सिर्फ अगर वॉवेल्स बैठेंगे तो मतलब मैं इसको क्या करना चाहिए, इसको मैंने ऐसा लिखना चाहिए कि यहाँ पे अपने पास एक, हाँ देखो अभी कितने जगह है, 7, और वॉवेल्स कितने हैं, 3, 3 लोगों के लिए कितनी जगह है, 7 जगह। अब यहाँ पे भी ऐसा केस पॉसिबल नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे, मतलब मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा कि 7 लोगों के लिए 3 जगह। सिर्फ ऐसे कुछ कंडीशनल्स है, क्यों, क्योंकि समझ के कर रहे हैं हम, ठीक है, समझो फिर उसको उल्टा करो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है वो, तो ट्रिक से लगेच आंसर आ जाएगा ऐसा, ठीक है, नहीं तो तुम फॉर्मूला लगाते रह जाओगे और आंसर तुम्हारा आएगा ही नहीं से, ठीक है। तो ये हो गया। अब कितने, ये तो हो गए 3 जो वॉवेल्स बैठ चुके, अब कितने लोग बचे, एल ये कॉन्सोनेंट्स, तो ये कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 लोगों के लिए 6 जगह, तो इनटू क्या करूंगा मैं, इनटू 6p6, करेक्ट है, तो इनटू 6p6 कर दूंगा, मतलब ही यहाँ पे ये 3 जो बैठे हैं ये वॉवेल्स बैठे हैं, करेक्ट है, और ये जो 6 है ये कॉन्सोनेंट्स है, करेक्ट है। और ये ऐसा केस है जहां पे नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। तो 7p3 का आंसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 1, सॉरी इंटू 720 कर दूंगा मैं 6p6 के लिए। तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 151200। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप तो समझ में आ रहा, करेक्ट है। बढ़ते देन क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, 5 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करना है, वेर द नंबर्स आर 3 4 3 4 2, मतलब दे आर रिपीटिंग। तो अगर रिपीट होता तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 5 डिजिट का नंबर बनाना है, कितने लोग हैं, 5, तो 5 लोगों के लिए 5 जगह मैं डायरेक्टली लिखूंगा 5p5, करेक्ट है। और इसके डिवाइड में मैं जाके लिखूंगा कौन कौन रिपीट हो रहा है, कौन रिपीट हो रहा है, 3, तो 3 कितनी बार रिपीट हो रहा, 3 इज रिपीटिंग 1 टाइम्स, 3 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, तो उसको मैं लिखूंगा 3 रिपीट हो रहा है 2 बार तो मैं लिखूंगा 2 फैक्टोरियल। और कोई रिपीट हो रहा है, हाँ 4, कितनी बार, 1 2, 4 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो मैं इंटू करूंगा 2 फैक्टोरियल। सपोज यहाँ पे अगर 4 यहाँ पे भी होता था तो 4 कितनी बार आता था, 3 बार, तो मैं यहाँ पे लिखता था इंटू 3 फैक्टोरियल। जो नंबर्स जितनी बार रिपीट हो रहे, तो जितनी बार रिपीट हो रहे उसको डिवाइड बाय उतना फैक्टोरियल करना है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा। सपोज हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाते हैं तो यहाँ पे ये 2 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5p5 इज 120 अपॉन 2 इंटू 2, मतलब 120 अपॉन 4, दैट विल बी इक्वल्स टू 30, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, करेक्ट है। इसी के साथ मूव अहेड विद द लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स
ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम। ठीक है, 10 अलग अलग चीजें हैं एंड इंपॉर्टेंट कैसे, सिंपल कैसे सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो। ठीक है, 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम, 4 लोगों का सिलेक्शन किया है, मतलब टेकन बोले तो अरेंज किया है, इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज ऑकर्स। तो वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज ऑकर्स का मतलब क्या होगा, अगर 4 लोगों का सिलेक्शन करना है, 1 2 3 4, 4 लोगों को लिया, अब वहां पे एक आदमी 10 लोगों में से, 10 लोग कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट है, इनमें से एक आदमी हमेशा आ रहा है, तो वो आदमी फर्स्ट पोजीशन पे भी बैठ सकता है, या तो फिर वो वही आदमी सेकंड पोजीशन पे भी हमेशा आ सकता है, या तो फिर वही आदमी हमेशा थर्ड पोजीशन पे आ सकता है, या तो वही आदमी हमेशा फोर्थ पोजीशन पे भी आ सकता। मतलब ये क्या है, ये इसके 4 कंडीशंस हुए, मतलब दिस कंडीशन और दिस कंडीशन और दिस कंडीशन और दिस कंडीशन। जब मैं और बोल रहा हूं मतलब बीच में मैं एडिशन का साइन लगा रहा हूं, करेक्ट है, तो एडिशन का अगर मैंने साइन लगाया बीच में, तो इसमें इसका आंसर क्या आएगा, अभी सबसे पहली बात, 10 लोगों में से एक आदमी बैठ चुका, कितने लोग बचे, 9, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 9 इंटू 8 इंटू 7, ये इसका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। सेकेंड प्लेस पे अब देखना 10 में से कितने आदमी बैठ चुके हैं, फिर से 10 में से फिर से 9, 10 में से फिर से एक आदमी बैठ चुका, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 9, ये कोई ये एक आदमी बैठ चुका था, तो 9, और यहाँ पे कितने बचे 8, यहाँ पे कितने बचे 7, फिर से यहाँ पे एक आदमी बैठ चुका, यहाँ पे मैं लिखूंगा 9 इंटू 8 इंटू 7, करेक्ट है। सिमिलरली 9 इंटू 8 इंटू 7, समझ में आया। अब बस क्या करना है, इनको ऐड कर दो, मतलब ये क्या, 9 इंटू 8 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 8 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 8 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 8 इंटू 7, समझ में आया। मतलब ये एक आदमी हमेशा आ रहा है, हाँ कौन सा, वो वाला आ रहा है जो हमेशा, तो फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकता है, सेकंड पोजीशन पे भी आ सकता है, थर्ड पोजीशन पे भी आ सकता है, फोर्थ पोजीशन पे भी आ सकता है, करेक्ट है। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू वो ऐसा कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज 2016। 2016 is the final option, option number C is the correct answer, करेक्ट है। तो इसी के साथ हमने अभी कंप्लीट कर लिया MCQs ऑफ परम्यूटेशंस, जहां पे होप सो सभी को परम्यूटेशन समझ में आए। अब जितने भी एडिशनल क्वेश्चंस नोट्स में है वो आपको सभी सम्स सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस, याद रखना जब तुम सभी सम सॉल्व कर लोगे तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल देखना, और तब मुझे बताना कि सर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से कहाँ गया। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि इस चैप्टर को अगर तुमने सही समझ से पढ़ लिया, मतलब समझ लिया अभी जो मैंने बताया, तो तुम इसको एकदम अच्छी तरह से क्रैक कर सकते हो। याद क्या करना, इसके टाइप्स ऑफ सम क्या क्या टाइप्स है, ऑलवेज टुगेदर, नेवर टुगेदर, फिर कुछ टर्म्स रिपीट होते हैं तो उसको डिवाइड में लिखना पड़ता है। देखो ये वाला जो हमने देखा था, कुछ टर्म्स रिपीट हो रहे थे तो उसको डिवाइड में लिखा। फिर हमने देखा कि अगर ऐसा कुछ है तो ये कुछ नया कंडीशन है। फिर हमने देखा था मंडे वाला जो पे स्टार्टिंग एंड एंडिंग वोवेल से होना चाहिए, तो उसका कंडीशंस पहले सॉल्व कर लो। बहुत सिंपल समझे, टाइप्स जो है इसकी वेराइटी यूज है, ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है, मैं मानता हूँ वेराइटी इज मोर, बट टाइप्स ऑफ सम ज्यादा है, बट उतने ही सिंपल भी है, बस करने का तरीका पता होना चाहिए, करेक्ट है। तो इसी के साथ आज का क्लास, आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो स्टॉप करते हैं आज की क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।